जिसकी वजह से वो काला पानी विवाद, मैप का विवाद, ये जो सब चढ़ा था, जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया था, वो वापस सत्ता में आ गए हैं। हालांकि ओली प्रधानमंत्री नहीं बने हैं फिलहाल के लिए, लेकिन जिस प्रकार का गठबंधन हुआ है उसे देखते हुए 2.5 साल पहले प्रचंड सरकार में प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद में जो बाकी 2.5 साल बचे रहेंगे उस समय केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री रहेंगे। अर्थात दो लोग एक साथ दो पदों को साझा कर रहे हैं, ठीक है, और अपने अपने द्वारा 2.5 साल के लिए इस कार्यकाल को साझा किया जा रहा है। तो एक्स माओइस्ट रिबेल लीडर प्रचंड बिकम नेपाल पीएम फॉर द थर्ड टाइम, ये बात आपको सुननी है। ये तस्वीर काफी ज्यादा मायने रखती है। एक तरफ आपको केपी शर्मा ओली दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ पुष्प कमल दहल प्रचंड, इन्हें हम प्रचंड नाम से और इन्हें हम ओली नाम से संबोधित करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये दो लोग आपको यहां पर देखने हैं। तो फिलहाल के लिए यहां पर आपके सामने ये विद्यादेवी भंडारी हैं, यहां की राष्ट्रपति हैं। इनके द्वारा इन्हें सत्ता बनाने के लिए आमंत्रित किया गया, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया और ये तस्वीरें यहां से बाहर निकल के आती हैं, क्योंकि रविवार यानी कि कल इनके पास सरकार का अपना बहुमत सिद्ध करने का आखिरी टाइम था और इस समय से पूर्व ये जाकर के अपना समर्थन करके आ चुके हैं। यानी कि हमारे पास इतने सांसद, इतने विधायक टाइप से जो भी संख्या है वो दिखा करके अपनी सरकार का वो दिए आए हैं कि साहब हम सरकार बना रहे हैं। तो एक तरह से प्रचंड तीसरे अपने कार्यकाल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। उम्मीद है यहां तक की तो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब ये सारी बातें समझने के लिए कुछ बातें हम समझते हैं। मैं इस जगह पर वापस लौटूंगा, लेकिन पहले आपको एक बार के लिए इस समीकरण को देखना चाहिए। देखिए, नेपाल के अंदर 275 सीटें होती हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट इलेक्शन होता है। समथिंग लाइक हमारी लोकसभा है ना, जैसे हमारे यहां पर लोकसभा है, इनके यहां की प्रतिनिधि सभा है। उस प्रतिनिधि सभा, जिसको कि आप रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स के साथ में लोअर हाउस कहते हैं, इसमें 275 मेंबर्स में से 165 तो सीधे जैसे अपने यहां फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से चुने जाते हैं और 110 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चुन के आते हैं। कुल मिलाकर आप 275 पर फोकस करिए फिलहाल के लिए। जैसे हमारे यहां राज्यसभा यानी अपर हाउस होता है, ऐसे इनके यहां पर अपर हाउस में 59 मेंबर होते हैं। फिलहाल ये कैसे चुनकर आते हैं, क्या करके आते हैं, ये मैंने पहले भी सेशन किया हुआ है, आप वहां पर भी देख लें। इस नंबर पर आप फोकस करें 275 पर। अच्छा, अब ये जो 275 का फिगर है, ऑब्वियस है कि इसमें से आधे से अधिक जिनके पास होगा उसी का बहुमत होगा। तो आधे से अधिक दैट इज 138 जिनके पास होगा वे सरकार बनाएंगे, अर्थात बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। 138 का बहुमत लेने के लिए अब जो और लोग हैं उनकी सीट भी देख ली जाए। तो देखिए, इन 275 में से सबसे ज्यादा जो सीटें मिली दैट इज नेपाली कांग्रेस, यानी 89 सीटें। ये कौन है? ये वही शेरबहादुर देउबा जो कि वर्तमान में पीएम थे यहां पे, उनकी सीट, उनकी जो पार्टी है उसको सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। लेकिन किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, अर्थात गठबंधन की सरकार बनना तय थी। कौन कौन सी पार्टियां हैं यहां पे? तो देखिए, ये तो हो गई नेपाली कांग्रेस, जिसे भारत समर्थक माना जाता है, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें थी। इसके अलावा यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनियनिस्ट, मार्क्सवादी, लेनिनिस्ट, ये है ओली की पार्टी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई, जिसको यहां पर 78 सीटें दी गई। तीसरी पार्टी है प्रचंड की पार्टी, जो कि 32 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। आप विचार करिए, 275 सीटों में से 32 सीटें लेकर जो व्यक्ति आ रहा है, लेकिन ऐसे नंबर लेके आ रहा है कि वो जिस भी व्यक्ति के साथ जुड़ जाएगा उन्हें सरकार बनाने में फायदा दे जाएगा। तभी तो बार्गेनिंग पावर जबरदस्त हो गई। 32 सीटें हैं, लेकिन आप सोच कर देखिए कि नेपाल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 32 सीटों वाला व्यक्ति, जो ऑलमोस्ट 10% सीटें रखने वाला व्यक्ति जो है, वो नेपाल का 2.5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहने वाला है, क्योंकि ये व्यक्ति ओली और नेपाली कांग्रेस के देउबा, इन दोनों को प्रधानमंत्री बनाने की क्षमता रखता था। मतलब ये सीटें इनके साथ जुड़ जाएं, बाकी तो और छोटे मोटी पार्टियां हैं वो तो जुड़ ही जाएंगी, लेकिन ये नंबर ऐसा था कि ये जिसके साथ भी जुड़ेगा उसकी सरकार बनाने में काम आ जाएगा। भाई की बार्गेनिंग पावर देखो, ये 32 सीटें लेकर पहले पहुंचा नेपाली इसके पास में, देउबा के पास में, और देउबा से जाकर कहा कि भाई मैं आपको अपना समर्थन देकर पीएम बना सकता हूं। बोले बहुत बढ़िया, बनाओ पीएम, लेकिन कंडीशन यह है कि मुझे 2.5 साल तक प्रधानमंत्री बनना है। नेपाली देउबा ने कहा कि यार एक बात बताओ, मेरे पास 90 सीटें आ रही हैं, तुम्हारे पास 32 सीटें